फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 5। पिछले भाग में आपने पढ़ा, सुनील ने अलका को कहा कि चुपचाप खाना खाओ वरना मैं फिर से तुम्हें स्टोर रूम में भेज दूंगा और वहां ढेर सारी छिपकलियां भी होगी। सोचो वो क्या करेगी तुम्हारे साथ में। सुनील अलका को डराते हुए बोला। इस पर अलका डर गई। अब आगे, उसे बचपन से ही छिपकली से बहुत डर लगता था और ये बात सुनील ने भी उस दिन देख भी ली थी, इसलिए उसने अलका को डराया। अलका ने छिपकली के डर से तुरंत दवाई खा ली और बुरा सा मुंह बनाया। गुड गर्ल, चलो अब तुम लेट जाओ, तब तक मैं कुछ मेल चेक कर लेता हूँ। सुनील बोला। सर वो अलका, मैंने कहा ना हम ऑफिस के बाहर दोस्त हैं, इसलिए तुम मुझे बाहर मेरे नाम से बुलाया करो। सुनील अलका की बात काट कर बोला। ओके सर। फिर सर? सुनील अलका को आंखें दिखाते हुए बोला। सॉरी सुनील, अलका मुस्कुराते हुए बोली। इस पर सुनील भी मुस्कुरा दिया। सुनील, अब मुझे चलना चाहिए, आपने मेरी इतनी मदद की उसके लिए थैंक यू। अलका हिचकिचाते हुए बोली। अलका, अभी तुम आराम करो, जब आराम मिल जाएगा तब चली जाना। अभी अपनी हालत देखो, न तुम्हारा पैर सही है और न ही हाथ, इसलिए थोड़ी देर आराम करो फिर चली जाना। सुनील ने इतने प्यार से कहा कि अलका मना नहीं कर पाई। सुनील की बात मानकर अलका वहीं सोफे पर ही लेट गई और सुनील कुछ मेल्स चेक करने लगा। अलका को लेटे लेटे न जाने कब नींद आ गई। शायद दवा के असर से उसे जल्दी नींद आ गई। सुनील ने अलका को सोता देखा तो उसे देखता ही रह गया। सोते हुए अलका बहुत मासूम लग रही थी, उसके चेहरे पर एक सुकून था। सुनील मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगा। तभी अचानक अलका पलटते हुए सुनील की गोदी में आ गई और उसके पेट पर अपना सर रखकर उसकी कमर को जकड़ लिया। ये देख सुनील हड़बड़ा गया और अलका का हाथ अपनी कमर से हटाने लगा, लेकिन अलका ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसने सुनील को नहीं छोड़ा। सुनील ने भी फिर अलका का हाथ नहीं हटाया और अलका के चेहरे को देखने लगा। न जाने सुनील को क्या सूझा, उसने अलका के माथे पर अपने होठ रख दिए और मन ही मन बोला, पता नहीं क्यों अलका, न जाने क्यों तुम्हारा मेरे पास रहना बहुत सुकून देता है। जी करता है तुम्हें खुद से कभी दूर न जाने दूं। सुनील अलका को न जाने कब तक देखता रहा। अलका के खुले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे अलका को परेशानी हो रही थी। ये देख सुनील ने अलका के बाल हटाकर उसके कान के पीछे कर दिए। अलका का चेहरा देख सुनील हैरान रह गया। अलका के माथे पर भी चोट लगी हुई थी और उसके गाल पर थप्पड़ों के निशान थे। ये सब देख सुनील का खून खौल उठा। उसने तुरंत अलका के माथे पर दवाई लगाई और खुद से बोला, मैं जानता हूँ अलका, कोई बात जरूर है जो तुम्हें परेशान कर रही है, वो मैं पता कर कर ही रहूंगा। मुझे नहीं पता मेरे और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है, पर न जाने क्यों मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। करीब 2-3 घंटे बाद अलका की नींद खुली। खुद को सुनील की गोदी में पाकर अलका हड़बड़ा गई और झटके से उठ गई। तुम सोते सोते पता नहीं कब इधर आ गई। मैंने 1-2 बार कोशिश भी की तुम्हें हटाने की, पर तुम्हारी नींद खुल जाती, इसलिए मैंने नहीं हटाया। सुनील अलका को उठा देख बोला। सॉरी सॉरी, वो पता नहीं कैसे नींद आ गई। अलका बोली। कोई बात नहीं, शायद दवा की वजह से आई हो। अब तुम्हारा घाव कैसा है, दर्द तो नहीं हो रहा? सुनील ने पूछा। नहीं, अब मैं ठीक हूँ, अलका बोली। वैसे तुम नींद में हाथ पैर बहुत चलाती हो, मुझे तो लगा आज मेरी एक आध हड्डी तो टूट ही जाती, पर भगवान ने मुझे बचा लिया। सुनील शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। इस पर अलका झेप गई। सॉरी वो, चिल यार, मैं मजाक कर रहा था। अब मैं अपनी दोस्त से मजाक भी नहीं कर सकता। सुनील अलका की बात काटकर हंसते हुए बोला तो अलका भी हंस पड़ी। अब मुझे चलना चाहिए वरना लेट हो जाएगा। अलका बोली। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बस से जाने में प्रॉब्लम होगी। सुनील बोला। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खुद से चली जाऊंगी। अलका घबराते हुए बोली। उसे ऐसे घबराते हुए देख सुनील बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से थोड़ी दूर पहले ही उतार दूंगा, कोई नहीं देखेगा। बस से जाओगी तो चोट लगने का डर है। ठीक है चलिए, अलका ने कहा। ओके तुम नीचे चलो, मैं चाबी लेकर आता हूँ, सुनील ने कहा तो अलका नीचे चली आई। सुनील भी थोड़ी देर में बाहर आया और कार का लॉक खोलकर अलका के लिए कार का दरवाजा खोला।
अलका हिचकिचाते हुए अंदर बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों खामोशी रहे। सुनील ने गाड़ी में बैठते ही गाना ऑन कर दिया, लग जा गले। आपको पता है सुनील, ये गाना मेरा फेवरेट है। मेरी मम्मा को भी ये गाना बहुत पसंद था। जब वो सुनती थी तब मैं भी उनके साथ ही सुनती थी और तभी से ये गाना मुझे भी पसंद है। अलका बोली, अरे वाह, तब तो आज भी तुम आंटी के साथ ही ये गाना सुनती होगी। सुनील बोला। इस पर अलका की आंखें भर आई। काश ऐसा हो पाता। अलका रूंधे हुए गले से बोली। मतलब? सुनील असमंजस्य से बोला। मेरे माँ पापा अब इस दुनिया में नहीं है, अलका थकी आवाज में बोली। ये सुनकर सुनील ने झटके से गाड़ी रोक दी। क्या? सुनील शॉक्ड था। अपनी हंसी के पीछे कितना दर्द छिपा रखा था इस लड़की ने। आई एम सॉरी अलका, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, सुनील ने कहा। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने ये बात ही क्यों उठाई। कोई बात नहीं सुनील, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अलका बोली। अच्छा, अब मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाएगा, अलका ने कहा और कार से उतरकर जाने लगी। सुनील भी बाहर आ गया और अलका की तरफ देखने लगा। सुनील तब तक उसकी तरफ देखता रहा जब तक अलका उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गई। अलका के बारे में जानने के बाद सुनील अब अलका की तरफ और आकर्षित होने लगा था। उसे अलका का साथ अब अच्छा लगने लगा था। अगले दिन सोनिया अपनी स्कूटी से कॉलेज जा रही थी। तभी एक बाइक ने पीछे से आकर सोनिया की स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर पड़ी। सोनिया उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर में मोच आ गई थी, जिस वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। तभी वो बाइक सवार सोनिया के पास आया और अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन सोनिया ने उसका हाथ झटक कर कहा, अबे अंधा है क्या? इतनी बड़ी स्कूटी तुझे दिखी नहीं? चलाना आता नहीं? बस बाइक लेकर खुद को कहीं का प्राइम मिनिस्टर समझने लगते हैं। आई एम सॉरी मैम, वो बस। हाँ, तुम लफंगों का काम ही यही होता है, पहले जानबूझकर गिराओगे, फिर उसकी मदद कर महान बनोगे ताकि वो लड़की इम्प्रेस हो जाए। सोनिया अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही उस बाइक सवार ने सोनिया को गोद में उठा लिया और एक तरफ ले जाने लगा। ये देख सोनिया डर गई और उस लड़के के सीने पर मारने लगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी, सोनिया उस बाइक वाले को मारते हुए बोले जा रही थी। तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, पर मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, वो लड़का गुस्से से बोला। उसका गुस्सा देख सोनिया डर गई और उसने जैसे ही चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, उस लड़के ने अपने होठ सोनिया के होठ पर रख दिए। सोनिया की आंखें बड़ी हो गई। जब उसका दम घुटने लगा तो उस लड़के ने अपने होठ हटा लिए। सोनिया बुरी तरीके से खांसने लगी। अब तुम सोच लो चिल्लाना है या नहीं, वैसे भी मेरे पास तुम्हारा मुंह बंद करने का तरीका है, उस लड़के ने अपने होठ की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो सोनिया ने झट से अपने होठों पर हाथ रख दिए। ये देख वो लड़का मुस्कुरा दिया। उस लड़के ने सोनिया को एक जगह पर उतारा जहाँ थोड़ा सुनसान था और एक पेड़ के तने से लगाकर सोनिया के करीब आया और उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, पहली बात तो ये कि मैंने जानबूझकर तुम्हें टक्कर नहीं मारी, वो तो एक डॉगी के बच्चे को बचाने के चक्कर में मेरे बाइक का बैलेंस खराब हो गया और तुम्हारी स्कूटी से टकरा गई। और दूसरी बात, कोई मुझे लफंगा कहे ये मुझे बर्दाश्त नहीं, और अगर मैं लफंगा होता ना तो तुम यहाँ सही सलामत नहीं होती, समझी? उस लड़के ने सोनिया की आंखों में देखते हुए कहा। सोनिया वैसे भी बहुत डरी हुई थी। उसने उस लड़के के ऐसे बोलने पर झट से हाँ में सिर हिला दिया। इस पर उस लड़के ने उसका कंधा छोड़ दिया। सोनिया उसके छोड़ने पर तुरंत ही भागने लगी, लेकिन उसके पैर में मोच आ गई थी, जिसकी वजह से एक कदम चलने पर भी वो लड़खड़ाकर गिरने को हुई। जैसे ही सोनिया गिरने को हुई, उस लड़के ने झट से आगे आकर उसे पकड़ लिया। दोनों कुछ देर एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। तभी बगल से एक गाड़ी गुजरी। उसकी आवाज से दोनों को होश आया। सोनिया तुरंत उस लड़के से अलग हो गई और फिर से जाने लगी, लेकिन उसे पैर की वजह से चला नहीं जा रहा था। ये देख उस लड़के ने फिर से सोनिया को गोद में उठाया। छोड़िए मुझे, मैं खुद से चली जाऊंगी, सोनिया घबराते हुए बोली। लेकिन उस लड़के ने सोनिया की बात को अनसुना कर दिया और उसे लेकर कॉलेज के अंदर चला गया। सोनिया ये देख हैरान रह गई कि कोई अनजान उसके कॉलेज में कैसे घुस सकता है, और गार्ड ने भी कुछ नहीं कहा।
वो लड़का सोनिया को लेकर लाइब्रेरी में गया और वहां की सर की चेयर पर बैठा दिया। ये देख सोनिया हड़बड़ा गई। ये क्या कर रहे हैं आप? सर के टेबल पर बैठा रहे हैं मुझे। अगर किसी टीचर ने देख लिया तो मुझे सीधा कॉलेज के बाहर का रास्ता दिखा देंगे। उतारिए मुझे। कहते हुए सोनिया उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस लड़के ने उसे उतरने नहीं दिया। कोई कुछ नहीं बोलेगा, शांति से बैठी रहो, वो लड़का बोला। आपको कैसे पता कि कोई कुछ नहीं बोलेगा? सोनिया हल्के गुस्से से बोली, क्योंकि ये चेयर आज से मेरी है और मैं ही यहाँ का न्यू लाइब्रेरियन बंटी सिंह हूँ। और वो लड़का बोला। उसकी बात सुनकर सोनिया दंग रह गई। क्या आप हैं यहाँ के न्यू लाइब्रेरियन? इस पर बंटी ने कुछ नहीं कहा और सोनिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसका पैर अपने हाथ में ले लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा पैर छोड़िए, सोनिया बोली। तभी बंटी ने सोनिया का पैर झटके से मोड़ दिया। आह! सोनिया जोर से चिल्लाई। हाँ, और जोर से चिल्लाओ। चिल्ला चिल्ला कर पूरे कॉलेज को यही इकट्ठा कर लो। बंटी सोनिया को घूरते हुए बोला। आपने मेरे पैर को क्यों मोड़ा? कितना तेज दर्द हुआ मुझे, सोनिया सुबकते हुए बोली। अच्छा, अब चलकर देखो दर्द हो रहा है क्या? बंटी के कहने पर सोनिया खड़ी हुई तो उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। उसने कुछ कदम चलकर देखा, तब भी उसे दर्द नहीं हुआ। अरे, ये तो एकदम ठीक हो गया, सोनिया खुशी से बोली। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, सोनिया बोली। तुम्हारे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं मुझे। अपना हिसाब तो मैं पूरा कर कर ही रहूंगा। आखिर अब तो रोज ही मिलना है हम एक दूसरे से, बंटी सोनिया की आंखों में देखते हुए बोला। तो सोनिया डरकर वहां से भाग गई। बंटी ने आतंकवादियों का पता लगाने के लिए कॉलेज चुना, क्योंकि आतंकवादी ज्यादातर अपना निशाना स्कूल या कॉलेज वालों को ही बनाते थे और ये दिल्ली शहर का सबसे बड़ा कॉलेज था। इसलिए बंटी ने इस कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की और उसने सारी सच्चाई बताकर उनसे मदद मांगी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी सच जानने के बाद बंटी की मदद की और लाइब्रेरियन की पोस्ट जो कई दिनों से खाली थी उसकी जगह बंटी को रख लिया, ताकि बंटी कॉलेज में ही रहकर उन आतंकवादियों का पता लगा सके। अब ये तीनों अपने मिशन में कामयाब होते हैं या इनकी दोस्ती का सफर यहीं तक था, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर अलका ऑफिस पहुंची तो सबसे पहले सुनील के कैबिन में गई। न जाने क्यों उसे सुनील को देखकर सुकून मिलता। सर, मैं अंदर आ जाऊं क्या? अलका बोली। अरे अलका, आओ ना प्लीज। सुनील भी अलका को देखकर खुश हो गया। अलका अंदर तो आ गई, पर उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले, क्योंकि वो तो बस सुनील से मिलने आई थी। अलका, कुछ काम था क्या? सुनील ने अलका को चुप देखकर पूछा। हाँ, वो कल के लिए थैंक यू सर, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, अलका बोली। दोस्ती का एक रूल होता है, नो थैंक यू नो सॉरी, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। वैसे अब तुम्हारी चोट कैसी है? सुनील ने पूछा। अब ठीक है सर, अलका मुस्कुराते हुए बोली। अलका, तुम ठीक तो हो ना? आई मीन, कल मैंने जो कुछ भी कहा उससे तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा, उसके लिए आई एम सॉरी। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, सुनील बोला। अभी अभी तो आपने कहा ना कि दोस्ती का एक रूल होता है, नो थैंक यू नो सॉरी, और अभी आप खुद वो रूल तोड़ रहे हैं। अलका अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली। उसके बोलने के अंदाज पर सुनील को हंसी आ गई। अच्छा बाबा, गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगा, सुनील बोला। ये हुई ना बात। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, बहुत से काम पेंडिंग बचे हैं, अलका ने कहा और वहां से जाने लगी। अलका, सुनील ने उसे रोका। हाँ, अलका ने पीछे मुड़कर सवालिया नजरों से सुनील की तरफ देखा। जब तक तुम्हारा हाथ सही नहीं हो जाता तब तक तुम पेपर वर्क नहीं करोगी, वो काम कोई और कर लेगा। तुम तब तक यहीं बैठकर लैपटॉप पर कुछ मेल्स चेक कर लो, जिससे तुम्हें अपने हाथ का ज्यादा यूज भी नहीं करना पड़ेगा। फिर जब हाथ सही हो जाए तो तुम वापस अपनी जगह पर शिफ्ट हो जाना, सुनील ने कहा। ओके, अलका बोली। सुनील ने अपने कैबिन में ही अलका के लिए चेयर लगवा दी और उसे अपने कैबिन में ही शिफ्ट करवा दिया। सुनील चाहता था कि अलका हमेशा उसकी नजरों के सामने ही रहे। अलका बैठकर मेल्स चेक करने लगी। उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, जिससे कुछ लटें निकलकर उसे परेशान कर रही थी। अलका उन्हें बार बार पीछे कर रही थी, लेकिन वो जिद्दी लटें उसे परेशान कर रही थी।
अलका के हाथ में घाव की वजह से वो अपने बाल सही से नहीं बना पा रही थी। ये सब सुनील कब से देख रहा था, न जाने उसे क्या सूझा। वो उठकर अलका के पास आया और उसके बालों को खोल दिया। ये देख अलका हड़बड़ा गई। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? अलका बोली। शांति से बैठी रहो, सुनील ने कहा और उसके खुले बाल जैसे बालों को अपने हाथों में ले लिया और बहुत प्यार से चोटी बनाने लगा। अलका ये देख हैरान रह गई। कितने रूप हैं आपके सर, आपका हर रूप मुझे आपके करीब ला रहा है। अलका मन ही मन बोली। लो, हो गया, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, सुनील ने अलका की चोटी आगे करते हुए कहा और उसकी छोटी छोटी लटों को उसके कान के पीछे लगा दिया। तभी उसकी नजर अलका के गाल पर पड़े थप्पड़ों पर पड़ी। सुनील ने डोर से एक दवा निकाली और अलका के सामने जाकर जमीन पर बैठ गया और उसके गालों पर दवा लगाने लगा। ये देख अलका हड़बड़ा गई। उसे खुद पर शर्म आने लगी कि न जाने सुनील उसके बारे में क्या सोचेगा। आखिर जो चीज वो छुपाना चाहती थी वो सुनील के सामने आ ही गई। सुनील अलका की हालत समझ रहा था। दवा लगाने के बाद उसने अलका का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, अलका, मुझे नहीं पता कि इन सब के पीछे क्या कारण है और मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम गलत हो तो चाहे 100 बार झुक जाना, पर अगर तुम सही हो तो कभी झुकना मत, क्योंकि तुम जितना झुकोगी सामने वाला तुम्हें उतना ही झुकाएगा। और आज तुम्हारा ये दोस्त तुमसे वादा करता है कि लाइफ में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बेहिचक मुझसे कहना, मैं हमेशा एक दोस्त बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उसकी इस बात पर अलका मुस्कुरा दी। आज पहली बार किसी ने उसे कहा था कि वो उसका साथ देगा, वरना सबने हमेशा उसका साथ छोड़ा ही था। सुनील अपनी सीट पर चला गया और काम करने लगा। अलका भी मेल चेक करने लगी। देखते देखते दोपहर हो गई और लंच का टाइम हो गया, लेकिन अलका जानबूझकर अपने काम में व्यस्त थी, क्योंकि आज सरोज जी ने उसे लंच नहीं लाने दिया था, क्योंकि अपने जले हुए हाथ के कारण वो खाना नहीं बना पाई थी। अलका, अब बस भी करो, पहले लंच कर लो, इसके बाद काम कर लेना, सुनील ने कहा। नहीं सर, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं बाद में खा लूंगी, तब तक मेल्स चेक कर लेती हूँ। अलका नजर नीचे किए हुए ही बोली, क्योंकि उसका भूख से बुरा हाल था। सुनील समझ गया कि अलका लंच नहीं लाई है। वो उठकर अलका के पास गया और उसके बगल में चेयर कर बैठ गया। यार, ये खाना तो बहुत ज्यादा है, देखो ना मैंने कितना ज्यादा बना दिया। अब अगर ये बच गया तो मुझे ये फेंकना पड़ेगा, और अगर मैंने उसे फेंक दिया तो फूड वाली देवी मुझसे नाराज हो जाएगी ना। सुनील मुंह लटकाते हुए बोला। फूड वाली देवी? अलका असमंजस्य से बोली। अरे, वो वाली देवी जो खाना बर्बाद करने से नाराज हो जाती है, सुनील बोला। आपका मतलब है देवी अन्नपूर्णा? अलका बोली। हाँ हाँ वही, सुनील खुशी से बोला। इस पर अलका जोर से हंस पड़ी। फूड वाली देवी? ओ गॉड, शराब पीना। अलका की हंसी नहीं रुक रही थी। अब तुम हंसना बंद करो, वो तो मैं नाम भूल गया था, वरना मुझे पता था कि उन्हें देवी देवी अन्न सुनील बोल ही नहीं पा रहा था। ये देख अलका को हंसी आने लगी। देवी अन्नपूर्णा? अलका हंसते हुए बोली। हाँ 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 वही। आप देखो, मैं किसी भी भगवान को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए तुम भी इसे खा लो ताकि खाना खत्म हो जाए, सुनील ने कहा। पर सर, मुझे भूख नहीं है, अलका ने झूठ कहा, जबकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। अरे तुम खाकर तो देखो, मैं बहुत टेस्टी खाना बनाता हूँ, मेरे हाथ का खाना खा कर ना तुम्हें तुरंत भूख लग जाएगी और तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे। ये कहकर सुनील अलका को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। खाना खिलाते खिलाते सुनील अलका से बातें भी किए जा रहा था। अलका चुपचाप सुनील की बातें सुन रही थी। सुनील ऊपर से भले ही खुद को सख्त दिखाता था, लेकिन अंदर से वो छोटे बच्चे की तरह था। अलका का मन कर रहा था कि वो बस दिन भर सुनील की ही बातें सुनती रहे। लंच करने के बाद दोनों अपना अपना काम करने लगे। कल ऑफिस में आने की वजह से दोनों का काम बहुत ज्यादा था, इसलिए दोनों फिर अपने काम में व्यस्त हो गए और देखते देखते काफी रात हो गई। आज काम ज्यादा होने की वजह से सबको घर जाने में लेट हो गया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।